मेरे हाथ में युवा कवि विहाग वैभव का पहला संग्रह मोर्चे पर विदा गीत है। विहाग वैभव सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले अनूठे कवि के रूप में हमारे बीच दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल नए मुहावरे में सामाजिक न्याय के पक्ष में काव्यात्मक अभिव्यक्ति से ये कविताएं भरी पड़ी हैं। ये संग्रह भरा पड़ा है। मैं इसमें से 2 कविताएं पढ़ रहा हूँ। पहली कविता है जिसका शीर्षक है शैली। मैं जीवन को ऐसे जीना चाहता हूँ, मैं जीवन को ऐसे जीना चाहता हूँ जैसे मेरे कवि ने जी है भाषा। मैं जीवन को ऐसे जीना चाहता हूँ जैसे मेरे कवि ने जी है भाषा। कोई भी एक शब्द उठाकर उसे सुंदर वाक्य में बदल दिया और ध्वनियों को बनाए रखा हमेशा। अर्थवान, न्याय, समानता और प्रेम का पक्षधर। दूसरी कविता जो मुझे बहुत पसंद है, ईश्वर को किसान होना चाहिए। ये थोड़ी लंबी कविता है। ईश्वर सेनानायक की तरह आया, न्यायाधीश की तरह आया, राजा की तरह आया, ज्ञानी की तरह आया और भी कई कई तरह से आया ईश्वर। पर जब इस समय की फसल में किसान होने की चुनौतियां मामा घास और करीम की तरह ऐसे फैल गई हैं कि उनकी जिजीविषा को जकड़ रही हैं चहुओं और उनका जीवित रह जाना एक बहादुर सफलता की तरह है। तो ऐसे में ईश्वर को किसान होकर आना चाहिए। मुझे लगता है ईश्वर किसान होने से डरता है। वह जेल में, महल में, युद्ध में जैसे बार बार लेता है अवतार, वैसे ही उसे अब की खेत में लेना चाहिए अवतार। ऐसे कि 4 हाथों वाले उस अवतारी की देह मिट्टी से सनी हो इस तरह कि पसीने से चिपक कर उसकी देह का हिस्सा हो गई। बमुश्किल से उसकी काली चमड़ियां ढक रही हों उसकी पसलियां और उस 4 हाथों वाले ईश्वर के एक हाथ में फरसा, दूसरे में हथिया, तीसरे में मुट्ठी भर अनाज और चौथे में महाजन का दिया पर्चा हो। कितना रोमांचक होगा ईश्वर को ऐसे देखना। मुझे यकीन है ईश्वर महाजन का दिया पर्चा किसी दिव्य ज्ञान के स्रोत की तरह नहीं पढ़ेगा। वह उसे पढ़कर उदास हो जाएगा। फिर वह महसूस करेगा कि इस देश में ईश्वर होना किसान होने से कई गुना आसान है। सृष्टि के किसी कोने सचमुच ईश्वर कहीं है और वह अपने अस्तित्व को लेकर सचेत भी है। तो फिर अब समय आ गया है कि उसे अनाज बोना चाहिए, काटना चाहिए, रोना चाहिए। ईश्वर को किताब होना चाहिए। ईश्वर को किसान होना चाहिए।